नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से हुआ शुरू। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में देश के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान बताया। राज्य सरकार ने बजट पेश करने की तैयारियां की तेज। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर विभागीय सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। और पुलिस ने गढ़वा से 2 और गिरिडीह से 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 2 बंदूक, 1 देशी कट्टा सहित कई बम बरामद। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में देश में 70% वयस्क आबादी को कोविड के दोनों टीके लगने पर बधाई देते हुए सभी नागरिकों के कर्तव्य परायणता का उल्लेख किया है। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों और सफलताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आवास योजना, जल जीवन मिशन, कृषि निर्यात, वस्त्र उद्योग, रेलवे, स्टार्टअप और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्वसमावेशी, सर्वहितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्मनिर्भरता है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। वहीं राष्ट्रपति ने अभिभाषण के अंत में कहा कि वर्ष 2047 में देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष पूर्ण करेगा। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा, विशेषकर रक्षा उत्पादन की दिशा में आत्मनिर्भर बनने की ओर लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उस समय के भव्य, आधुनिक और विकसित भारत के लिए सभी नागरिकों को आज से कड़ी मेहनत करनी होगी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के शुरू होने से पूर्व मीडिया से कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बजट सत्र के पहले दिन आज प्रधानमंत्री ने कहा, देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और स्वदेशी विकसित टीकों ने वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा किया है। भारत की अपेक्ष खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा करेगी। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। श्री मोदी ने राजनीतिक दलों, सांसदों से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने इस बजट सत्र को और अधिक फलदायी बनाने का भी आग्रह किया ताकि यह देश की आर्थिक प्रगति का अवसर बने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के तुरंत बाद उन्होंने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। बाद में उन्होंने राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। श्री सीतारमण कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी। दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट से पहले बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के
30 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। 30 वर्ष का पड़ाव चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का बहुत अहम होता है। यह समय नई जिम्मेदारियों और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है। श्री मोदी ने कहा कि नए भारत के विकास चक्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है। आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। देश सबके विकास के इस लक्ष्य तक भी तभी पहुंचेगा जब सबके लिए सभी संभावनाएं समान रूप से खुली हो। सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें आज हम एमएसएमईज कहते हैं। इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती है उतनी ही महिलाओं की होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आयोग को चाहिए कि समाज की नई उद्योगपतियों में महिलाओं की इस भूमिका को अधिक से अधिक पहचान मिले ताकि उन्हें समाज में आगे लाया जा सके। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। लगभग 24 दिनों बाद राज्य में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1981 लोग स्वस्थ हुए और 733 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 6495 है। वहीं झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.24% है और मृत्यु दर 1.23% है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय में सभी विभागों के बजट पर समीक्षा की। श्री सोरेन इस दौरान विकास कार्यों को लेकर भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि की जानकारी ली। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजना खर्च, मुख्य योजनाओं की स्थिति और रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजनाओं पर चर्चा हुई। वित्त विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, नगर विकास और भवन निर्माण सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई। चालू वित्त वर्ष में योजना एवं गैर योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आवंटित राशि को लेकर विचार विमर्श किया। इधर झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम पर 20,000 का जुर्माना लगाया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने आज आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली रांची नगर निगम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना। इसके बाद रांची नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखते हुए होटल सेंटर पॉइंट का सील खोलने का भी आदेश दिया। प्रार्थी रांची नगर निगम ने याचिका दायर कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय में समारोह आयोजित कर दोनों का स्वागत किया गया। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में दोनों वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया।
इस मौके पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार भी मौजूद थे। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद सुखदेव भगत भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं प्रदीप बालमूचू आजसू में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। दोनों नेता पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं सुखदेव भगत लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। प्रदीप बालमूचू को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद रविंद्र राय ने कहा है कि बोकारो में मेरे साथ हुई घटना पहले भी हो चुकी है। राज्य में भाषा का विवाद चल रहा है और भाषा का विवाद बढ़ाने का काम सरकार स्वयं कर रही है। झारखंड के हालात राज्य गठन के पहले जैसी थी वैसी ही हो गई है। फिर से उग्रवाद सामने आ गए हैं और अपराधी सत्ता संरक्षित हो गए हैं। राज्य के 4 शहर बोकारो, धनबाद, रांची और टाटा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। इधर गढ़वा पुलिस ने 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 बंदूक, 1 देशी कट्टा, 14 गोली और नक्सली सामग्री जब्त किया गया है। 9 नक्सली कांडों में शामिल सुशील कुमार राम उर्फ रितेश उर्फ नितेश सहित दशरथ राम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि धुरकी थाना और कांडी थाना की एक टीम गठित कर दोनों को हथियार और नक्सली साहित्य के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों नक्सली माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं के सहयोगी रह चुके हैं। वहीं गिरिडीह जिले के ताराटांड थाना के बसमता जंगल से 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हथियारों और केन बम के साथ गिरफ्तार तीनों नक्सली प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के विंग क्रांतिकारी किसान समिति के सदस्य हैं। पुलिस की जांच में बरामद हथियार AK-47 राइफल नकली पाया गया है। इसकी पुष्टि गिरिडीह पुलिस ने की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया कराने के लिए बैंकों और शिक्षकों को उनके डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। आज चाईबासा में आयोजित एक बैठक में बैंक और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि जिले में 99,000 छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चिन्हित किया गया है, जिनमें से 87,000 छात्रों को छात्रवृत्ति भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि बचे हुए छात्रों के आंकड़ों को लेकर हो रही परेशानी को दूर करने का निर्देश बैंक और शिक्षा विभाग को दिया गया है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में देश के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान बताया। राज्य सरकार ने बजट पेश करने की तैयारियां की तेज। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर विभागीय सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। और पुलिस ने गढ़वा से 2 और गिरिडीह से 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 2 बंदूक, 1 देशी कट्टा सहित कई बम बरामद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।